सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस पवित्र दिन में आप सभी आनंदित होंगे, विश्वास करते हैं। और आइए हम आज के दिन, इस पवित्र दिन में उसके नाम की स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई में होकर के करने पाए। दिन के लिए छोटी दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। पिता सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने चुन करके पिता परमेश्वर हमें आज के इस दिन को देखने का मौका दिया है। प्रभु आज के इस पवित्र दिन हम आपके नाम से आत्मा और सच्चाई में होकर के प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा उत्साह के साथ करने वाले होने पाए। प्रभु जी बीते जीवन भर, बीते सप्ताह भर हम एक एक की रक्षा रखवाली की है और पिता आज के इस दिन को हमें ले पहुंचाया है। प्रभु जी सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा गौरव और प्रशंसा मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए जो कार्य योजना आपने हमारे लिए रख छोड़ी है प्रभु जी, हम उसमें आपकी इच्छा के अनुसार करने वाले होने पाए। प्रभु जी संडे स्कूल में प्रभु जी आज के इस दिन अपनी पवित्र आत्मा को बहुत ताकत से उंडेल दी जाए। पिता जितने लोग इसे देखते हैं, नहीं भी देखते, प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी तू आशीष कर। पिता हम तुझसे आशीष और दया को चाहते हैं पिता, क्योंकि हम तुझ बिन कुछ भी नहीं है, तुझसा कोई भी नहीं है। प्रभु जी जैसा तू अपने स्वभाव में प्रेम करता है, हमें भी पिता अपने अपराधियों से प्रेम करना सिखला। जैसा तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी रीति से हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना सिखला। पिता प्रभु तुझ में हम अंश अंश होकर के बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी फिर से नाम बनाम आपको धन्यवाद देते हैं और आज के लिए प्रार्थना मांगते हैं। मेरे प्रभु जी दया से सुन लीजिए और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर पिता की महिमा आत्मा और सच्चाई से होकर के करेंगे और हम लोग सॉन्ग नंबर निकालेंगे 231, रिवाइवल सॉन्ग नंबर 231, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। लंगड़े
पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। आइए हम विश्वास दर्पण को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देखे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। यीशु सहाय, आप लोगों को पिछले संडे का वचन याद है? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उस वचन को भेज सकते हैं लिख करके। और मैं बता दूं कि पिछले संडे का जो वचन है उसे शीतल शालिनी रुंडा ने सबसे पहले भेजा और उसका धन्यवाद करती हूं मैं। और इसके साथ ही हम लोग आज का स्मरण वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 14 उसका 26। यूहन्ना 14 उसका 26। इसमें ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने यह वचन पढ़ा होगा और याद भी कर लिया होगा, और आने वाले संडे के लिए कमेंट बॉक्स पे सबसे पहले आप लोग लिख करके भेजिए। देखते हैं कि कौन सबसे पहले भेजता है। आइए हम लोग आज वचन में जाएंगे। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय गुड मॉर्निंग। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को अपने अपने घर में सुरक्षित हैं और सभी कोई भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर पिता में सब कोई आनंदित हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। और जबकि प्रभु ने सुंदर समय को दिया है तो हम लोग आइए इस समय कुछ देर प्रभु के वचनों से देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और आज एक विशेष दिन है और आज के इस दिन को बोलते हैं पेंतीकोस्ट का दिन। तो आज पूरा मसीही समाज, मसीही जगत आज पवित्र आत्मा के पर्व के रूप में इस दिन को मना रहा है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं फिर से आज के दिन के लिए। इस समय कुछ देर वचन से हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के विषय में। तो पवित्र आत्मा, तो हम लोग पवित्र आत्मा के संदर्भ में इस समय, आज के संदर्भ में होकर दो बातों को देखेंगे। और देखेंगे सबसे पहले कि पवित्र आत्मा कौन है, और दूसरी बात देखेंगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या क्या होता है।
तो आइए, तो सबको तैयार हैं देखने के लिए, जानने के लिए। आइए मिलकर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा कौन है? तो पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं हम लोग। तो पवित्र आत्मा ईश्वरत्व का तीसरा व्यक्ति है, यानी कि पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ वह भी एक उसमें का अभिन्न अंग है। और मतलब एक समय के पहले की बात है कि हम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब पिता परमेश्वर मतलब नबियों से और अपने दास दासियों से वो सीधे तरीके से बात करता था, जैसा कि अब्राहम से, मूसा से, और डायरेक्टली बात करता था। उसके बाद देखने पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस जगत में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे और एक मनुष्य के रूप में रहे, और यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता की सेवकाई को पूरा किया। और उसके तत्पश्चात देखने पाते हैं यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो गया और वे पिता के पास फिर से वापस लौट गए, तो उसके बाद तो ये जगत एकदम से खाली पड़ गया था। यहाँ पर किसी प्रकार का ईश्वरीय शक्ति नहीं था, लेकिन यीशु मसीह बोले थे कि मैं जाता हूँ, तो लेकिन तो एक सहायक को परमेश्वर पिता भेजेंगे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर पिता का वचन लिखता है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय का 26 पद में कि तुम्हारे लिए पिता एक सहायक को भेजेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, और वह सहायक और कोई नहीं बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो कि आज हमारे बीच में है और हमारे जीवनों में वो पवित्र आत्मा वास करना चाहता है और हमें एक अपने गाइड को दिखाना चाहता है। और पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह की शिक्षाएं थी उनकी बातों को याद दिलाता है कि हमें भी मतलब यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने की आवश्यकता है। तो पवित्र आत्मा इस रीति से हमारा एक अच्छा मार्गदर्शन करता है। आइए हम आगे देखते हैं पवित्र आत्मा के क्या क्या कार्य हैं। तो वैसे तो पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इस समय हम लोग पवित्र आत्मा के मुख्यतः 5 कार्यों के विषय में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यों की ओर। तो पहला पवित्र आत्मा का पहला कार्य जो कि दिखाता है सृष्टि के संबंध में। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 2 पद में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही जो पवित्र आत्मा है वो पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के संग साथ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य में देखते हैं, वो बतलाता है तो हमें बाइबल के संबंध में। और हम सब जानते हैं कि बाइबल को बहुत सारे लेखकों ने मिलकर लिखा है, लेकिन जो बाइबल का वास्तविक लेखक वो पवित्र आत्मा ही है। हम लोग अगर वचन को देखेंगे इसके संदर्भ में, जो हम लोग को मिलता है दूसरा पत्रस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 21 पद, वहाँ लिखता है कि भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पवित्र आत्मा ही है जो सब कुछ को उभारा, और वे मतलब पवित्र आत्मा की सहायता से ही सारे चीज़ों को लिखे हैं। जो बाइबल का जो लेखक है वो पवित्र आत्मा ही है। आगे देखेंगे तीसरा है परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो काम है वो तीसरा है यीशु ख्रिस्त के संबंध में। हम लोग वचन देखेंगे लूका उसका पहला अध्याय का 35 पद में, वहाँ ऐसा लिखता है कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा और उसी के द्वारा से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा से ही हुआ था। आगे देखेंगे चौथा बात, यानी कि पवित्र आत्मा का चौथा कार्य के अंतर्गत देखेंगे अविश्वासियों के संबंध में है। वचन देखेंगे इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 पद में लिखता है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो हम लोग इस संसार में जीते हैं और कई बार जाने अनजान रीति से पापों को करते रहते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है कि हमें पाप के विषय में सावधान करता है कि हम लोगों को पापों से तौबा करना है और पापों को नहीं करना है। और धार्मिकता के विषय में हम बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान पूरी धार्मिकता को पूरी किया। और न्याय के विषय में यह बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर जान को दे करके अपने आप को पूरी तरह से बलिदान को दे करके उस न्याय के सारे काम को पूरा कर दिया है। आगे देखेंगे हम लोग इसके संदर्भ में पवित्र आत्मा का जो 5वां जो कार्य उसके संदर्भ में, और वह दर्शाता है विश्वासियों के संबंध में। तो इसके लिए हम लोग एक वचन को ध्यान करेंगे जो हम लोग को मिलता है प्रेरितों के कामों का वर्णन से, और उसका पहला अध्याय उसका 8 पद में ऐसा लिखता है,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो इस प्रकार से हम देखने पाते हैं कि पवित्र आत्मा तो हमारे जीवनों को स्वयं से अपने से ही भरपूर करता है और हमें एक जयवंत मसीही जीवन को जीने में सहायता प्रदान करता है। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज का हमारा टॉपिक था पवित्र आत्मा, और आज के इस वचन से आप सभी को बहुत की आशीष मिले। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं मेरे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, जो कि परमेश्वर पिता आपने हमें सारे को देखने के लिए अवसर दिया पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की आज के इस वचन को लेकर के परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने हमें मदद किया परमेश्वर पिता कि हम पवित्र आत्मा के संबंध में सीखने पाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सहायता करें पिता परमेश्वर कि हम आज के इस वचन के आलोक में अपने जीवन को देखें और संवारे और आगे बढ़ने वाले होने सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, और आपसे दुआ करते हैं आज का वचन हम सब के पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला और ज्योति सिद्ध होने सके। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, इस वचन के लिए पुनः परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम एक कहानी को सुनते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन एक घटना घटती है जिसे हम पेंतिकोस्त का दिन कहते हैं। आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि उस समय क्या हुआ था। पूरे संसार भर से यहूदी पेंतिकोस्त के त्योहार पर यरूशलेम में थे। यीशु के शिष्य भी वहां पर थे। वह यीशु के वादा किए हुए उपहार का इंतजार करते वहां पर इकट्ठे हुए थे। पेंतिकोस्त के त्योहार के बीच में परमेश्वर का उपहार आया। यह एक आवाज के साथ आरंभ हुआ, एक भारी आंधी की आवाज जिसने उस घर को भर दिया जहां पर वह इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कुछ आग जैसा उन सभी पर आकर ठहर गया। तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कमरे में प्रत्येक को भर दिया और उसने उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने की सामर्थ्य दी। संसार के अन्य भागों से यहूदियों ने उन्हें सुना और आश्चर्यचकित हुए। यह लोग हमारी भाषाएं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, और अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने की उनकी घोषणा कर रहे हैं। यह परमेश्वर का उपहार है, पतरस ने बताया। लंबे समय पहले इसका वादा किया गया था। यह यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आता है। तुमने उसको सलीब दिया, पर परमेश्वर उसे वापस जीवन में लेकर आया। हमें क्या करना चाहिए? लोगों ने उदास होकर उससे पूछा। बुराई से मन फिराओ, पतरस ने कहा। यीशु मसीह में विश्वास करो, वह आपके पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें इसका पवित्र आत्मा देगा। उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वह उन बहुत से लोगों में पहले थे जिन्होंने यीशु पर उनका उद्धारकर्ता करके भरोसा किया था। आइए अभी हम लोग एक स्किट को देखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम हुलुंडू टीवी में आप सबों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं और हम चलते हैं आज के शो की ओर और बताते हैं कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो हमारे हुलुंडू टीवी में उठाया गया है। उसका नाम है कि बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। आज की सबसे बड़ी बहस है। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच 2 लोग मौजूद हैं और वो 2 लोग हैं, एक जिनका नाम है राजन तुपनो और एक है गुलशन सुरीन। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग वो इंसान है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन बच्चों का अनुभव कूट कर इनके अंदर भरा हुआ है। बच्चों को क्या देना चाहिए, बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें इनको पता है। आज बच्चों, जब आप लोग लाइव हो चुके हैं, आज आप लोग का फैसला हो जाए कि आपको फोन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। चलते हैं पॉइंट की ओर। राजन जी तैयार हो जाइए। आप अपने पक्ष में लेकर के जब हमारे बीच जुड़े हैं, बताइए कि बच्चों को मोबाइल फोन क्यों देना चाहिए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस युग में जो हमारे बच्चों के लिए जो सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत ही कारगर है
जैसे कि अभी आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज़ को कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, जो उनको उनके टीचर्स ऑनलाइन दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बच्चों लोग का अच्छा यूज़फुल हो रहा है ये मोबाइल। ये टोटली कम्प्लीटली टाइम वेस्ट है। अच्छा, तो राजन जी आप बोल रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो ऑनलाइन अच्छा से पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन गुलशन जी तो बोल रहे हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर अभी आप लोग देख सकते हैं कि अगर आज हमारे बीच में मोबाइल फ़ोन नहीं रहता तो आज हमारे बच्चों का कैरियर कहाँ रहता। इसका सीधा इफेक्ट हमारे बच्चों के कैरियर में पड़ता, जिसके कारण उनका जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं रुक जाता। मुझे नहीं लगता कि आपका मैं सहमत नहीं हूँ आपके पॉइंट में, क्योंकि अभी भी आज से 10 साल पहले 20 साल पहले भी लोग पढ़ाई कर चुके हैं, वो भी बिना मोबाइल के साथ, और वो अभी कितने ऊंचे स्तर में हैं। मैं आपके पॉइंट से एकदम सहमत हूँ, लेकिन अगर अभी का सिचुएशन देखें तो अभी हम लोग का जो भारत देश है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और अगर हम लोग उस रीति से अगर चलते हैं तो हमारे जो बच्चों को है वो बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, इससे ऑपोजिट ही और कुछ हो जाएगा। जैसे अभी जान रहे हैं कि एडिक्शन हो सकता है बच्चों को। अभी पबजी आदमी लोग खेल रहा है, बच्चे लोग खेल रहे हैं पबजी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बच्चे लोग को कोई भी एक रत्ती भर का भी वो लोग का फ़ायदा हो रहा है। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी को हर कुछ देर काम करने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक बच्चे को लगातार 3 से 4 घंटे देखिए राजन जी, मैं बता दे रहा हूँ, अगर रिलैक्स ही करना है तो आप बेड में जाकर आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं, सोफा में आराम से बैठ सकते हैं। एक मिनट देखिए, आप लोग एक एक करके अपने बात को रखिए प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी बात को एक एक करके बोलिए। आप लोग एक दूसरे के ऊपर तो अभी थोड़ी देर में तो आप लोग झगड़ा करने लग जाइएगा। आराम से बात कीजिए, बच्चे लाइव देख रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में बात होगा या फिर विपक्ष में। बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों को फोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आप एक एक करके अपनी बात को रखिए प्लीज। आप लोग आपस में बात मत कीजिए। राजन जी, आप अपना दूसरा पॉइंट रख सकते हैं हमारे बीच में कि मतलब क्यों आप और सपोर्ट करते हैं बच्चों को फोन मिलना चाहिए। जी प्रकाश, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो दूसरा पॉइंट है वो है हम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हमसे दूर हैं उनका हम लोग हालचाल पता कर सकते हैं, उनके थ्रू हम लोग उनको कुछ टिप्स दे सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें बहुत सारी है जो हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। ये तो बात रही बच्चों की। राजन जी देखिए, आप बच्चों की हम लोग बात करना, बड़ों के लिए तो चलिए हम लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को क्या रिलेटिव, वो तो क्या अपने गार्जियन के फोन से भी तो जुड़ सकते हैं। जी प्रकाश, देखिए जब बच्चों के पास अगर फ़ोन नहीं रहता, जैसे हम लोग सब कोई जानते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों को दूसरे स्टेट्स में भेजा करते हैं। जी हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे उनका द्वारा सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाते, तो वे अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये बता सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें। अच्छा। एक मिनट राजन जी, मैं पहले बता दूं, एक छोटा सा बच्चा कितना दूर जाके पढ़ाई करेगा बताइए। देखिए लेकिन कुछ गुलशन जी, आप एक बात आप ही बताइए कि अगर बच्चों को, बात सही है, अगर हम बच्चों को भेजते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को तो नहीं भेजेंगे आप, फिर भी 4-5 क्लास से तो भेजते ही हैं बच्चों को। यदि भेजेंगे तो आप उनसे कम्युनिकेशन कैसे करिएगा ना, ये भी तो एक पॉइंट वाली बात है। आपको तो फोन देना जरूरी है। जी मैं हायर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, लोअर स्टडीज़ की नहीं, जो कि वो आपस में घर में रहते हुए करते हैं। हम लोग हायर स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए। जी हाँ। गुलशन जी, आप क्या बोलते हैं, आप क्यों इसके विपक्ष में? सबसे पहले बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, किस कैटेगरी को हम लोग बच्चे बोलेंगे और किस कैटेगरी को हम लोग बड़े बच्चे बोलेंगे, इसमें भी फर्क होना चाहिए। बच्चे मतलब वे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी है जो हमारा जो मुद्दा है नहीं, सबसे पहले बताइए राजन जी, बच्चे कौन है आपके लिए, आपके हिसाब से बच्चे कौन है? जो पढ़ाई करते हैं। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप लोग को मैं बता दूं कि आज का होस्ट मैं कर रहा हूं इसका। आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा टॉपिक होगा या फिर कौन है, मैं बताता हूं। बच्चों की जहां तक बात है, अब ऐसा मत बोलिए कि अभी जस्ट पैदा हुआ कोई बच्चा मतलब कि वो जब से पढ़ाई स्टार्ट करते हुए 11, 12, 10 तक जितना भी जाता है, जब से आज के समय में बच्चों को फोन मिलता है। क्यों बच्चों, आप ही लोग बताइए, आप लोग को फोन मिलता है ना, आप लोग उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है। अभी इसका फैसला थोड़ी देर में होगा, लेकिन प्लीज आप लोग खुद मत सेट करिए कि कौन बच्चे हैं कौन बड़े हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, सारे तरह के बच्चे आते हैं इसमें। बताइए गुलशन जी, आप बताइए क्यों आप इसके खिलाफ में? कुछ 1-2 पॉइंट रखूंगा, फिर हम लोग खत्म करेंगे आज के इस बहस को। बताइए। अच्छा, मेरे ख्याल से
अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत पैसिव हो जाते हैं, मतलब लेजी हो जाते हैं, मतलब अच्छा। खुद का मेहनत नहीं करते हैं, खुद से मेहनत नहीं करते हैं। तो ये एक कारण है मेरे तरफ से। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी जो हमारा जो सिलेबस रहता है, कभी कभी उसको हम लोग पढ़ के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग असफल भी हो जाते हैं। तो इस समय इसका मतलब है राजन जी, आपके बच्चे मेहनत नहीं करते, थोड़े कामचोर टाइप के हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे अपने लेवल का मेहनत करते हैं। देखिए मैं बता दे, देखिए सुनिए देखिए राजन जी सुनिए, मैं पहले बता रहा सुनिए हूँ। मेरा देखिए बात। शांत हो मैं बता जाइए, दूं। मैं कहता हूँ माइक काटिए एडिटर, देखिए, माइक काटिए, देखिए, इनका माइक ऑफ कीजिए, देखिए माइक ऑफ कीजिए, राजन जी सुनिए, इनके माइक ऑफ कीजिए। आपकी माइक ऑफ कर दी गई है। अब आप लोग को जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन आइए हम लोग आज के शो को अंत करते हैं, क्योंकि मेहमान काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं और थोड़ी देर में अगर इनको शांत नहीं किया जाए, एक दूसरे पर हाथ भी उठा देंगे। हम लोग बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। आप लोग से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, बच्चों को फ़ोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर हम इन दोनों पर पक्ष में बात करें तो ये दोनों पक्ष एक तरह से सही है और एक तरह से गलत भी, क्योंकि बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना ज़रूरी भी है और नहीं भी। आप यदि फ़ोन ना दें, बहुत सारी पढ़ाइयाँ रुक जाएंगी, अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या बच्चे हमेशा तो नहीं पढ़ाई करते हैं? बच्चों, आप लोग प्लीज़ पढ़ाई में फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मत बिताइए फ़ोन को लेकर के। आप लोग सोच रहे होंगे दादा कौन से फ़ोन की बात करिए, मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग वीडियोस देखते हैं, फ़ोटो सेल्फी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। गेम में ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि आप लोग को फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। मैं हर एक गार्जियन से आग्रह करता हूँ कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन पर्सनली ना दे। यदि वो छोटे हैं तो आप अपने सेल फोन से भी उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो समय पर करना चाहिए, और परमेश्वर ने हर एक के लिए एक समय दिया है और हर एक काम का अपना उचित समय होता है। तो प्लीज़ फ़ोन को ज़्यादा प्राथमिकता ना दें और बच्चों का ख्याल रखें, अच्छे माता पिता बने। और हमारे मेहमान तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन लड़ते लड़ते मैं उनसे भी धन्यवाद कहना चाहूँगा उनका, कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी और राजन जी, आप लोग प्लीज़ लड़िए मत, और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। अगली बार जब हम आप लोग को बुलाएंगे एक नए पॉइंट को लेकर के, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बातें छूट गई है, वो है पिछले संडे का शो का कुछ रिजल्ट। आप लोगों ने देखा कि पिछले बार हमारे बीच में आए थे राजन तुपनो जी, जो हमारे कौन बनेगा बाइबल चैंपियन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। आप लोगों को बता दूं कि वो नहीं जीत पाए और उसका आखिरी सवाल का जवाब देना था। कुछ लोग हैं जो लाइव में हमें 5 के 5 सवालों का सही जवाब दिए हैं। सबसे पहले मैं नाम बताना चाहूँगा, हमारे बीच में कुल 4 लोगों ने जिन्होंने सही जवाब दिया। पहला नाम है अनुभा बारला, दूसरा नाम है आनंद विश्राम कंडुलना, और तीसरा नाम है प्रकाश तिग्गा, और अंतिम जो चौथा नाम है वो है अंकित तिर्की। तो जोरदार तालियां ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया और हमारे कौन बनेगा बाइबल चैंपियन में भाग लिए। हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे नए शो और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये समय है चित्र बनाओ प्रतियोगिता के परिणाम का। आइए आपको इससे पहले कुछ बता दूं कि हमारे हुलुंडू क्षेत्र में अपने ही एरिया में हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन को रखा था, जो अपने अपने घरों से लोगों को हमारे पास फोटो भेजने थे। काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया। मैं धन्यवाद करता हूं सभी बच्चों, सभी जवानों का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। हर एक चित्रकला को अगर देखा जाए तो काबिलियत तारीफ है, हर एक की कला में एक अलग सी बात है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि उन्होंने अपने चित्र में क्या दिखाया। आप भी गौर से देखिएगा, फिर हम लोग अंतिम में बताएंगे कि इसमें विजेता कौन है। तेरा प्यार है महान, जानता था ना कभी।
You are mine and I am yours. No more worldly stuff for me. Cleanse my heart, open my eyes so I can see the face of truth, the face of you that's within me. दिल मेरा गा रहा झूम के तेरे गीत, दिल मेरा सुन रहा तेरी बातें, दिल मेरा कह रहा ना कोई है तेरा भी, तुझ में ही यीशु मसीह है मेरी जीत। तुझ में ही अब मैं रहूं, सारी दुनिया से कहूं, यीशु ही वो खुदा है जो जीवन देता है। तुझ में ही अब मैं रहूं, सारी दुनिया से कहूं, यीशु ही वो खुदा है जो शांति देता है। दिल मेरा गा रहा झूम के तेरे गीत, दिल मेरा सुन रहा तेरी बातें, दिल मेरा कह रहा ना कोई है तेरा भी, तुझ में ही यीशु मसीह है मेरी जीत। दिल मेरा गा रहा झूम के तेरे गीत, दिल मेरा सुन रहा तेरी बातें, दिल मेरा कह रहा ना कोई है तेरा भी, तुझ में ही यीशु मसीह है मेरी जीत। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए, लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे कि इन चित्रकलाओं में आपकी क्या राय है। हम लोग कमेंट में आप लोग बता सकते हैं इस चीज़ को कि किसका पेंटिंग आपको अच्छा लगा। हम लोग ज़रूर उसे देखेंगे और आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि ज़्यादा लोगों ने किसके पेंटिंग को पसंद किया है। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए हम एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे और इस समय हम सब कोई अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाएंगे और मुझे यकीन है आप सब भी अपने अपने जगहों में खड़े हो गए हैं और आइए हम करते हैं एक्शन सॉन्ग। किसने बनाया सूरज को, किसने बनाया चंदा को, किसने बनाया हम सबको, किसने बनाया फूलों को। जीसस you're my savior, Jesus you're my savior, Jesus you're my savior, Jesus you're my savior. La 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 la. La 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 la. मेरा मसीहा बनाया सारे सृष्टि को सजाया, मेरा मसीहा बनाया सारे सृष्टि को सजाया। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। La 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 la
सबको पता है, हमने आप सबको एक मैसेज भेजा था कि आप लोग अपने जिन जिन का बर्थडे था अप्रैल और मई को, और फोटो के साथ आपके बचपन के फोटो और एक अभी प्रेजेंट के फोटो को भेजने को कहा था। और बहुतों का फोटो आया है, इस 2 महीने में बहुत जन का फोटो आया है। और इस समय हम लोग देखेंगे एक स्लाइड शो में, और देखिए क्या किन किन का बर्थडे है, और हम सब एक गाना के साथ हम लोग विश करेंगे। आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear everyone. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless everyone. Happy birthday to you. Happy birthday, dear everyone. Happy birthday to you. आइए हम प्रेयर करते हैं जिन जिन का बर्थडे था और है अप्रैल और मई को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु जी आपने हम सबको एक एक जन को चुना है। सचमुच में पिता आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी आपका दया और आपका अनुग्रह सचमुच में बहुत महान है। प्रभु जी हमारे सामर्थ्य से भी ऊंचा आपका बल और सामर्थ्य है। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने जितने जन को प्रभु जी इस जगत में भेजा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन जिन का बर्थडे था अप्रैल और मई को प्रभु जी, आपने जिस योजना के तहत प्रभु जी उन्हें बनाया है और सिरजाया है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वे आपके राज्य के लिए प्रभु जी खर्च होने पाए। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, उनके हर एक शरीर में प्रभु जी जो भी बीमारियां हैं प्रभु जी मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी दूर होने पाए। प्रभु जी उनके आने वाले नए जीवन में अपनी तरक्की को दिखाइए पिता, और ताकि प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की प्रभु जी और महिमा होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं कि उन्हें एक एक जन को चुनने के लिए प्रभु जी इस जगत के लिए और उनके पढ़ाई लिखाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत जन स्टूडेंट है पिता, प्रभु जी उनके पढ़ाई लिखाई में आशीषित कर प्रभु जी, उन्हें एक अच्छी नौकरी को दे, उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना, एक योग्य व्यक्ति बना, ताकि इस देश के लिए संसार के लिए प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी बहुत कुछ करने पाए। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता के लिए प्रभु जी, जिन्हें तूने उन्हें एक माध्यम बनाया कि प्रभु जी इस जगत को भेजने पाए। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं उनके माता पिता के लिए भी प्रभु जी, उनके माता पिता को भी आपके दयारूपी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनकी सहायता अगुवाई करना उनके हर एक कार्य में प्रभु जी अपने दयारूपी हाथों में प्रभु जी बनाए रख। पिता हम प्रार्थना करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी, तू अपने आड़ और ढाल में प्रभु जी उन्हें बनाए रख प्रभु जी। होने दे प्रभु जी उन पर किसी प्रकार की हानि ना होने पाए प्रभु जी। आप उन्हें उनके आगे पीछे हो ले प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी अगुवाई दे, आपकी स्वर्गदूत की छावनी में हमेशा वो रहने पाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने सचमुच में पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करने वाले हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी एडवांस में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपको स्मरण करते हैं प्रभु जी, किसी प्रकार की मृत्यु और किसी प्रकार के अनचाहे दुर्घटनाएं प्रभु जी उनके जीवन में कभी होने ना पाए। हे पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यह धन्यवाद की प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे सॉन्ग नंबर 102, और रिवाइवल सॉन्ग में हमें मिलेगा 312। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहनेहार। पाप और दुख का
कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धर के उसके कान में शब्दता। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभाले हाथ, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सबलता। क्या हम दबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सबलता। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसके कान में सबलता। अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें एक एक को देखने का मौका दिया है। सचमुच पिता धन्यवाद होने पाए। प्रभु मैं तुझ में बने रहूं, तू मुझ में बना रहे। हाँ पिता, यह दिन जो आपने हमें दिया है सचमुच हम इसमें आनंद और उत्साह के साथ आपकी स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से होकर करने वाले होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं बीते जीवन भर, बीते सप्ताह भर में जो आपने हमारी रक्षा रखवाली की है और इस दिन को देखने का अवसर दिया है पिता। प्रभु सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा गौरव और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा आपको मिलती रहे। हाँ मेरे प्रभु, आज का यह दिन हम आपके पवित्र नाम से पिता परमेश्वर मानने वाले होने पाए। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, दिन भर के जीवन में हर एक कार्य योजना जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है प्रभु जी, तू हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा करता जा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर पूरे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और पिता पूरे विश्व के लिए जो कि इस समय कोरोना नामक महामारी से पिता परमेश्वर लड़ाई को लड़ रहा है। मेरे पिता तू तो जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी हम तुझे पुकारते हैं। प्रभु जहाँ असंभव है वहाँ तू संभव करने वाला कार्य करता है। मेरे प्रभु सिर्फ और सिर्फ हमारी आशा तुझी पर है प्रभु, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। प्रभु इस महामारी को पिता परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से पिता परमेश्वर छू और चंगा कर। मेरे पिता हर एक लोग जो इस महामारी से ग्रसित है प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी तू सुधर पवित्र कर और पुनः अपने घर को वे लौट पाए पिता और आपके नाम की जय जयकार और महिमा करने पाए पिता। प्रभु इस समय जो हम आर्थिक और तनाव से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु, इन सभी बातों में प्रभु हम फिर भी तुझ में बने रहने वाले होने पाए पिता। और आज के दिन आपके नाम की पिता परमेश्वर धन्यवाद देने वाले होने पाए मेरे प्रभु। प्रभु इन सारी बातों के लिए हम सारा धन्यवाद आज को आपको सौंपते हैं पिता और ये दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु जी। पिता हमारी इच्छा नहीं किंतु आपकी इच्छा हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए। प्रभु जी अब प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी दया से सुन लीजिए और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन। आप लोगों का धन्यवाद इस ऑनलाइन संडे स्कूल से जुड़े रहने के लिए। विश्वास करते हैं कि आप लोग आने वाले समय में भी जुड़े रहेंगे, और आने वाले संडे को ठीक इसी समय हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। यीशु सहाय।